ओम परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 68 और 69। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेस्तव्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है और संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिति प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। वाह, क्या बात कही प्रभु। इससे ही महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु माने कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं अजानु बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि संदृश्य है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही रात्रि है, वही निशा है, एक योगी पुरुष के लिए। तस्मात् पद का अभिप्राय है, पूर्वोक्त में वह बात कही गई कि जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों से आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। यह भाव दिखाने के लिए यहाँ तस्मात् का प्रयोग हुआ। महाबाहु संबोधन का क्या भाव है? जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हों, उसे महाबाहु कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का घोतक है। या इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो। अतएव इंद्रियों और मन को भस्म कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कर सकते हो। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निगृहीत कर लेना क्या है? श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादिक विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वथा रोक देना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को प्रवृत्त कर देना, उनमें विषयाशक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वथा निगृहीत कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यान काल में
इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्री न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विक्षोभ ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मन में तद्रुत सी हो जाती हैं और व्युत्थान काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरम मन का ही अनुसरण करती हैं। ऐसे स्थिति प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र सम्मत विषय को ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेता है। यही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। अब 98 श्लोक और इस श्लोक का उत्तरार्ध एक ही है। फिर वहां पूर्वार्ध में संगरते और श्लोक में निगृहितानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखलाया भगवान ने। अर्जुन कृष्या क्रिमाशीत कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वहां कछुए का दृष्टांत देकर संगरते पद से विषयों से हटा लेना कहा। यहाँ बाह्य रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो बहुत साधारण मनुष्यों के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहाँ के हटा लेने से विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थिति प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्ति रहित मन और इंद्रियों का संयम भी इस हटा लेने के साथ ही है। और यहाँ भगवान स्थिति प्रज्ञ की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं, इसलिए यहाँ निगृहीता पद आया है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है, निउत्सर्ग और सर्व सविशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी यहाँ अक्रिय अवस्था का वर्णन और यहाँ सब समय की साधारण अवस्था का, यही दोनों में अंतर है। उसकी बुद्धि स्थिर है, इसका क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि जिनकी मन सहित सब इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से वश में की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है रह सकती। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थिति प्रज्ञ अवस्था पर प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थिति प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। और साधारण विषयासक्त मनुष्य और उन मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिति बुद्धि संयमी महापुरुषों में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनको स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। यहाँ संयमी पद किसका वाचक है? जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थिति प्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ संयमी पद है, क्योंकि उत्तरार्ध में उसी के लिए पश्चात पद का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। यह संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है और उसमें स्थिति प्रज्ञ योगी का जागना क्या है। अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन की संदर्भ अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्य की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकार में देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूपी प्रकाशन
शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्यानंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाश में होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वह उस ओर से सर्वदा सोए हुए उनको उस परमानंद कुछ पता ही नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थिति प्रज्ञ पुरुष का जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थिर रहना है, यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है। यद्यपि इस्लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं सब नाशवान हैं, क्षणिक हैं, अनित्य हैं और दुख रूप हैं, तथापि अनादि सिद्ध अंधकार में अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुख रूप मानते हैं कि इन्हीं में आनंद है। लेकिन उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कुछ सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों से आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद आलस्य और निद्रा से उत्पन्न शुक्रात्रि की भौतिक अज्ञान रूप अंधकार में होने के कारण वास्तव में रात्रि है। जो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता है हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्मा को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान यानी बेकार हैं। इस प्रकार रात्रि के रूप से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से वह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला ज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। ये आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।